जय हिंद दोस्तों। सीतामढ़ी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 16 जनवरी 2021 का करेंट अफेयर्स। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन में। सबसे पहले एक नंबर में देखेंगे, कौन सी स्पेस एजेंसी सबसे शक्तिशाली रॉकेट स्पेस लॉन्च सिस्टम को लॉन्च करेगी? तो इसका आंसर हो जाएगा नासा। चलते हैं 2 नंबर की ओर। किस राज्य सरकार ने नई पर्यटन नीति की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात, जिसकी राजधानी गांधीनगर है। 3 नंबर में देखेंगे, भारत सरकार ने मनीष चौहान को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा पुर्तगाल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यानी कि 4 नंबर में, किस राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र को मुफ्त बिजली देने की योजना शुरू की है? तो इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, जिसकी राजधानी है हैदराबाद। चलते हैं 5वें क्वेश्चन की ओर। द पॉपुलेशन मिथ इस्लाम फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका आंसर हो जाएगा एस.वाई. कुरैशी। 6 नंबर में देखेंगे, हुस्न ग्लोबल 500 रिपोर्ट में कितनी भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 11। 7वें नंबर में देखेंगे, किसने वर्चुअल चौथी वन प्लेनेट समिट का आयोजन किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस। चलते हैं 8 नंबर में, किस देश के राष्ट्रपति को इस बार गणतंत्र दिवस परेड पर आमंत्रित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सूरीनाम। इससे पहले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को आयोजित किया गया था इसी वर्ष गणतंत्र दिवस के परेड के लिए, लेकिन कोरोना के कारण ब्रिटेन में 1.5 महीने का फिर से लॉकडाउन लग गया है, जिसके कारण उनका दौरा ये रद्द हो चुका है। तो अब कहाँ के राष्ट्रपति आएंगे? सूरीनाम के राष्ट्रपति इस बार गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि होंगे। चलते हैं 9 नंबर में, रेड रिबन क्विज प्रतियोगिता के पहले ग्रैंड फिनाले का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। 10 नंबर में देखेंगे, पहली बार आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा लेह। 11 नंबर में देखेंगे, किस राज्य सरकार ने चंद्रभाग और तालसाड़ी समुद्र तट को विकसित करने का निर्णय लिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ओडिशा, जिसकी राजधानी भुवनेश्वर है। 12 नंबर में देखेंगे, हाल ही में शशि कुमार मधुसूदन चित्रे का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो वे एक एस्ट्रोफिजिस्ट थे। चलते हैं 13 नंबर की ओर। हाल ही में महिला क्रिकेटर सोफी डिवाइन ने T20 में सबसे तेज शतक बनाया है, वे किस देश की है? तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड। 14 नंबर में देखेंगे, हाल ही में किस देश के विदेश मंत्री प्रदीप कुमार ग्यावली भारत के 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर आए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा नेपाल, जिसकी राजधानी काठमांडू है। और बढ़ते हैं 15 नंबर में, हाल ही में फिच रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा -7.5%। 6 नंबर में देखेंगे, हाल ही में इंडियन आर्मी डे कब मनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 15 जनवरी। 17 नंबर की ओर बढ़ते हैं, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हवाई टैक्सी सेवा का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा, जिसकी राजधानी चंडीगढ़ है। 18 नंबर में देखेंगे, हाल ही में यूएसए ने किस देश को आतंकवाद के राज्य प्रायोजक के रूप में फिर से नामित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्यूबा। 19 नंबर में देखेंगे, हाल ही में किस राज्य ने स्वच्छ बिंदु सागर यानी कि क्लीन बिंदु सागर पहल शुरू की है? तो इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? तो भुवनेश्वर। 20 नंबर में देखेंगे, हाल ही में मुंबई की भौतिकी वैज्ञानिक रोहिणी गोडबोले को किस देश के ऑर्डर नेशनल ड्यू मेरिट से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर देगा फ्रांस। 21 नंबर की ओर बढ़ते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने कितने वर्ष पूरे किए हैं? यहाँ पर पूरे किए हैं, तो इसका आंसर देगा 5।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का शुरू किए हुए 5 वर्ष पूरा हो गया, जिसके कारण यह चर्चा का विषय बना हुआ है। 22 नंबर में देखेंगे, हाल ही में पैट गोल्डसिंजर को किस कंपनी का नया CEO नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा इंटेल। 23 नंबर में देखेंगे, हाल ही में किस राज्य ने कानून त्यौहार मनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा तेलंगाना। और अब चलते हैं लास्ट डे क्वेश्चन का आंसर में। जो आप लोगों के लिए कल होमवर्क में क्वेश्चन था, उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि हरियाणा। और क्वेश्चन फॉर यू में देख लेंगे, अगर इसका आंसर आप लोगों को पता हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखें और इसका सही उत्तर कल बताया जाएगा। तो क्वेश्चन देख लीजिए, हाल ही में किस एम्स ने लगातार तीसरी बार कायाकल्प पुरस्कार जीता है? ए एम्स दिल्ली, बी एम्स भुवनेश्वर, सी एम्स ऋषिकेश, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर नीचे कमेंट में लिखें। और इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए आप सीतामढ़ी एजुकेशन यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अब आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।